11 दिसंबर 1972 अपोलो 17 जो कि इंसान का मून पर आखिरी मिशन था, उस दिन ह्यूमंस ने लास्ट टाइम मून की सरफेस पर कदम रखा। जाते वक्त एस्ट्रोनॉट यूजिन सरनेन कहते हैं, हम जैसे आए थे वैसे ही जा रहे हैं और भगवान ने चाहा तो हम वापस आएंगे, पूरी इंसानियत के लिए शांति और उम्मीद के साथ। लेकिन वो वापस आने में लग गए 50 साल। और यही पार्ट थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि इन 50 सालों में दुनिया रुकी नहीं। इंटरनेट आया, स्मार्टफोन्स आए, एआई डेवलप हो गई, कंट्रीज ने मार्स तक अपने मिशन भेज दिए, लेकिन मून वहाँ कोई वापस नहीं गया। जैसे वो एक चैप्टर था जो कि कंप्लीट समझकर बंद कर दिया गया हो। और फिर इतने दशकों बाद नासा फिर से अनाउंस करता है, हम मून पर वापस जा रहे हैं। लेकिन इस बार बात सिर्फ एक अनाउंसमेंट तक सीमित नहीं है, इस बार है एक क्लियर प्लान। 1 अप्रैल 2026 आर्टेमिस सेकंड लॉन्च होता है। एस्ट्रोनॉट अर्थ से निकलते हैं, मून के पास तक जाते हैं, उसका फ्लाई बाय कंप्लीट करते हैं और लगभग 10 दिन बाद 10 अप्रैल 2026 को सेफली अर्थ पर वापस आ जाते हैं। 50 साल बाद इंसान दोबारा मून के इतने करीब पहुंचता है। ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये एक सिग्नल था कि जर्नी दोबारा स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद 2027 आर्टेमिस थर्ड और फिर लेट 2028 आर्टेमिस फोर्थ मिशन भी प्लान्ड है। टारगेट सेट है, ह्यूमंस दोबारा मून पर लैंड करें, लेकिन इस बार साउथ पोल रीजन में, जहां फ्यूचर बेस बनने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। मतलब इस बार ये कोई एक रैंडम मिशंस नहीं होने वाले, ये एक स्टेप बाय स्टेप जर्नी है जहां हर मिशन नेक्स्ट स्टेप के लिए एक फाउंडेशन बन रहा है। और यहीं से ये कहानी सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं बल्कि हिस्ट्री क्रिएट करने वाली है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज वापस मून पर जा रही हैं और क्या है इस बार इन एजेंसीज का प्लान। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना ताकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 1960s का टाइम था, दुनिया दो हिस्सों में डिवाइडेड थी, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन। इस राइवलरी को ही कहा गया कोल्ड वॉर। लेकिन ये सिर्फ एक आइडियोलॉजी का क्लैश नहीं था, ये एक पावर का गेम था और स्पेस उसका सबसे बड़ा बैटलफील्ड बन चुका था। पहले सोवियत ने सरप्राइज दिया स्पुतनिक सैटेलाइट को लॉन्च करके, और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। यूरी गैगरिन स्पेस में जाने वाले पहले ह्यूमन बन गए। इससे अमेरिका प्रेशर में आ गया। तब यूएस ने एक बोल्ड डिसीजन लिया, हम इंसान को मून पर भेजेंगे और उन्हें सेफली वापस पिलाएंगे। और फिर आया साल 1969, मिशन अपोलो 11, जब नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार मून पर कदम रखा और कहा, ये एक छोटा सा कदम पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। उस मोमेंट ने सिर्फ हिस्ट्री नहीं क्रिएट की बल्कि एक विनर भी डिसाइड कर दिया। अमेरिका जीत चुका था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1969 से 1972 के बीच और भी मिशंस हुए, अपोलो 12, 14, 15 और फाइनली अपोलो 17। टोटल 12 एस्ट्रोनॉट्स मून पर चले। रॉक सैंपल्स कलेक्ट किए गए, एक्सपेरिमेंट किए, साइंस को आगे बढ़ाया गया। लेकिन धीरे धीरे एक अजीब सी चीज होने लगी। जो पहले एक ग्लोबल स्पेक्टेकल था वो अब एक रूटीन बनने लगा। लोगों की एक्साइटमेंट धीरे धीरे खत्म होने लगी, टीवी रेटिंग्स गिरने लगी, हेडलाइंस छोटी होने लगी और सबसे बड़ा सवाल उठने लगा, हम और कितनी बार मून पर जाएंगे। इसी बीच कॉस्ट का प्रेशर भी बढ़ने लगा। अपोलो प्रोग्राम इतना एक्सपेंसिव था कि हर मिशन पर बिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च होते थे। गवर्नमेंट के लिए इसे जस्टिफाई करना मुश्किल हो गया था क्योंकि रेस तो ऑलरेडी जीती जा चुकी थी। पॉलिटिकल बेनिफिट भी ऑलमोस्ट जीरो हो गया था। और फिर एक डिसीजन लिया गया, प्रपोज्ड मिशन जैसे कि अपोलो 18, 19, 20 सब कैंसिल हो गए। एक ऐसा प्रोग्राम जो इंसान को पहली बार अर्थ के बाहर ले गया वो धीरे धीरे बंद कर दिया गया। और इस तरह मून जो कभी ह्यूमैनिटी का बिगेस्ट गोल माना जाता था अब सिर्फ एक कंप्लीटेड मिशन बनकर रह गया, जैसे कि वो एक चैप्टर था जो खत्म हो चुका हो। 1972 के बाद आज तक कोई भी इंसान मून पर वापस नहीं गया। जहां एक टाइम कंट्रीज ने मून तक पहुंचने का इम्पॉसिबल काम कर लिया था, वहीं से आगे का सफर रुक गया। कंट्रीज और उनकी स्पेस एजेंसीज ने एक्सप्लोरेशन तो बंद नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपना फोकस कंप्लीटली शिफ्ट कर दिया। अर्थ के आसपास एक्टिविटीज बढ़ने लगी, हंड्रेड्स ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए, कम्युनिकेशन, नेविगेशन, वेदर फॉरकास्टिंग सब कुछ स्पेस पर ही डिपेंड होने लगा। फिर बना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहां डिफरेंट कंट्रीज ने मिलकर स्पेस में एक परमानेंट रिसर्च लैब क्रिएट की। इसके बाद फोकस और आगे शिफ्ट हुआ, मार्स मिशन स्टार्ट हुए, रोवर्स भेजे गए जो वहां की सरफेस को एक्सप्लोर कर सके, डेटा कलेक्ट कर सके और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को समझ सके। मतलब प्रोग्रेस रुकी नहीं थी। लेकिन इस बीच मून का क्या हुआ, वो प्रायोरिटी लिस्ट से धीरे धीरे नीचे चला गया क्योंकि उस वक्त मून पर ना कोई क्लियर इकोनॉमिक वैल्यू दिखती थी, ना ही कोई स्ट्रेटेजिक अर्जेंसी और ना ही कोई ऐसा लॉन्ग टर्म प्लान जो जस्टिफाई कर सके इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट। सिंपल वर्ड्स में मून एक हिस्टोरिक अचीवमेंट तो था, लेकिन फ्यूचर अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दे रही थी। इसी वजह से कंट्रीज और उनकी स्पेस एजेंसीज ने अपना फोकस वहां से शिफ्ट कर दिया और अर्थ ऑर्बिट और डीप स्पेस मिशंस पर लगा दिया।
और फिर 2023 पे एक ऐसा मोमेंट आया जिसने पूरी दुनिया का अटेंशन एक बार फिर मून की तरफ शिफ्ट कर दिया। चंद्रयान 3 से इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट की मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंडिंग करके। लेकिन ये सिर्फ एक अचीवमेंट नहीं थी, ये एक सिग्नल था, क्योंकि साउथ पोल कोई नॉर्मल जगह नहीं है। ये वो रीजन है जहाँ सनलाइट प्रॉपरली नहीं पहुंचती, जहाँ टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है और जहाँ साइंटिस्ट काफी टाइम से सस्पेक्ट कर रहे थे कि इस एरिया में वाटर आइस एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब जहाँ इंडिया ने लैंडिंग की वही जगह फ्यूचर में ह्यूमन बेस बनने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन हो सकती है। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात, ये मिशन दुनिया के सबसे कॉस्ट एफिशिएंट मिशंस में से एक है। ये प्रूव करता है कि स्पेस रेस सिर्फ पैसों का ही गेम नहीं है, बेटर विजन, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का गेम है। इसी टाइम पर चाइना अपना ल्यूनर मिशन एग्रेसिवली पुश कर रहा है और नासा भी सडनली वापस एक्टिव हो गया है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई है, स्पेस रेस खत्म नहीं हुई थी, बस थोड़ी देर के लिए रुक गई थी और अब वो दोबारा स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन इस बार गेम सिर्फ प्रेस्टीज का नहीं है, फ्यूचर कंट्रोल का है। 2017 में नासा ऑफिशियली एक नया विजन अनाउंस करता है, आर्टेमिस प्रोग्राम, जो कि एक लॉन्ग टर्म विजन है। नवंबर 2022 आर्टेमिस 1, जो कि एक अनक्रूड मिशन है जिसमें ओरियन स्पेसक्राफ्ट को मून के अराउंड भेजा गया, सिस्टम्स टेस्ट किए गए और सेफली अर्थ पर वापस लाया गया। 1 अप्रैल 2026 आर्टेमिस 2 लॉन्च होता है। एस्ट्रोनॉट्स मून के पास तक जाते हैं और उसका फ्लाईबाई कंप्लीट करते हैं और अप्रैल 10, 2026 को सेफली अर्थ पर रिटर्न करते हैं। 50 साल बाद पहली बार ह्यूमंस मून के इतने पास गए। साल 2027 को आर्टेमिस 3 लॉन्च किया जाएगा, जिसमें लैंडिंग से पहले सिस्टम्स और ह्यूमन लैंडिंग टेक्नोलॉजीज को वैलिडेट किया जाएगा। लेट 2028 को आर्टेमिस 4th मिशन प्लान्ड है। टारगेट है ह्यूमंस को दोबारा मून पर लैंड कराने का, लेकिन इस बार साउथ पोल रीजन में, जहाँ फ्यूचर बेस बन सकता है। लेकिन असली डिफरेंस डेट्स या मिशंस में नहीं है, डिफरेंस माइंडसेट में है। पहले मून एक डेस्टिनेशन था, जहाँ जाना था, अचीवमेंट लेना था और वापस आ जाना था। लेकिन अब मून एक स्टार्टिंग पॉइंट बन रहा है, एक ऐसी जगह जहां लॉन्ग टर्म ह्यूमन प्रेजेंस क्रिएट होगी, जहां से फ्यूचर मिशंस लॉन्च किए जाएंगे और जहां से स्पेस एक्सप्लोरेशन का नेक्स्ट फेज स्टार्ट होगा। यहां से कहानी और डीप हो जाती है। अब बात सिर्फ मून तक पहुंचने की नहीं है, बल्कि उसे यूज करने की है। नासा का फाइनल गोल मून नहीं है, उसका असली टारगेट है मार्स। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मार्स तक डायरेक्टली जाना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है और अगर बीच में कुछ गलत हो गया तो वापस आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो सकता है। इसीलिए मून को एक टेस्टिंग ग्राउंड की तरह यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पहला टेस्ट किया जाएगा, ह्यूमंस लॉन्ग टर्म कैसे सर्वाइव करेंगे, स्पेस हैबिटेट्स कैसे काम करेगा, लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स कितने रिलायबल होंगे और एक कंप्लीट अलग एनवायरनमेंट में रहना पॉसिबल है या नहीं, ये सब जानने को मिलेगा। सिंपल भाषा में समझो तो मून प्रैक्टिस है और मार्स फाइनल एग्जाम। और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये है कि मून पर वाटर आइस मिल चुका है और स्पेस पे पानी का मतलब सिर्फ पानी नहीं होता, इसका मतलब होता है लाइफ। एस्ट्रोनॉट्स के सर्वाइवल के लिए, ऑक्सीजन ब्रीदिंग के लिए, फ्यूल रॉकेट्स के लिए। पानी को तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन सकता है और ये दोनों रॉकेट फ्यूल के मेन कंपोनेंट्स है। मतलब फ्यूचर में मून एक रिफ्यूलिंग स्टेशन बन सकता है। रॉकेट अर्थ से लॉन्च होंगे, मून पर रुकेंगे, फ्यूल रिफिल करेंगे और फिर मार्स या उससे आगे बढ़ेंगे। और इन्हीं सब वजहों से स्पेस इकोनॉमी भी स्टार्ट हो चुकी है। स्पेस अब सिर्फ गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं रहा। स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन जैसे प्राइवेट कंपनी स्पेस को बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह देख रही है। और ये सिर्फ फ्यूचर की बात नहीं है, ये प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आने वाले टाइम में मून पर रिसोर्स माइनिंग हो सकती है, स्पेस टूरिज्म पॉसिबल हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है। मतलब मून सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं रहने वाला, वो एक इकोनॉमिक हब बन सकता है। और यहीं से ये क्लियर हो जाता है कि इस बार मून पर वापस जाना एक एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर का। अब पिक्चर क्लियर है। 1972 के बाद मून मिशंस रुकने के मेन रीजन सिंपल थे। कॉस्ट बहुत ही हाई थी, पब्लिक इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो गया था, अपोलो एरा की एक्सपर्टीज टाइम के साथ ही लॉस्ट हो गई थी और उस वक्त की टेक्नोलॉजी लॉन्ग टर्म स्टे के लिए रेडी नहीं थी। लेकिन आज टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, रिसोर्स डिस्कवर हो चुके हैं और ग्लोबल इंटरेस्ट वापस आ गया है। मतलब जो चीज़ें पहले मिसिंग थी आज सब अलाइंग हो चुकी है और इसीलिए 50 साल बाद मून पर वापस जाना पॉसिबल ही नहीं बल्कि ज़रूरत बन गया है। अब जो होने वाला है वो सिर्फ हिस्ट्री को ही रिपीट नहीं करेगा बल्कि हिस्ट्री को रीडिफाइन करेगा। प्लान क्लियर है, मून की ऑर्बिट में स्पेस स्टेशंस बनाने का। सरफेस पर परमानेंट बेसिस एस्टेब्लिश होंगे जहां ह्यूमंस लॉन्ग टर्म रहना स्टार्ट करेंगे और यहीं से नेक्स्ट स्टेप की शुरुआत होगी मार्स मिशन की। मून से मार्स और मार्स से उसके आगे। और शायद आने वाले टाइम में इंसान सिर्फ अर्थ तक ही लिमिटेड नहीं रहेगा बल्कि मल्टीपल वर्ल्ड्स पर रह रहा होगा। और ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है।
50 साल पहले हम मून पर गए थे सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि हम कर सकते हैं। आज हम वापस जा रहे हैं क्योंकि हमें करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर सिर्फ अर्थ तक ही लिमिटेड नहीं है और शायद आने वाले टाइम में होम का मतलब सिर्फ अर्थ ही ना रहे बल्कि मून, मार्स या शायद उससे भी आगे। और अगर ध्यान से देखा जाए तो इस नई रेस में इंडिया ने एक ऑलरेडी मैसेज दे दिया है। फ्यूचर सिर्फ उनका नहीं होता जो पावरफुल है, फ्यूचर उनका होता है जो सोचते हैं, रिस्क लेते हैं और सपनों को रियलिटी बना देते हैं।